हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। अगर आपने फूड एंड न्यूट्रिशन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बीए में हैं या फिर आप बीकॉम में हैं तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका जो 2022-23 का पेपर है ये कैसे बना और इसमें से जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन इस एग्जाम में भी आए हैं। तो आप ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको पूरा क्वेश्चन पेपर हल कराने वाले हैं। समय आपको मिलेंगे 2 घंटे इसके लिए एंड जो मार्क रहेगा वो होगा आपका 100 नंबर का। आइए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि घरेलू मसाले जिनका उपयोग इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है, पहला आपका हल्दी, दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है आपका अजवाइन और चौथा है उपयुक्त सभी। तो जो घरेलू मसाले होते हैं जिनका उपयोग इम्यूनिटी बूस्टर के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं आप काली मिर्च का उपयोग आप इम्यूनिटी बूस्टर के लिए भी करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर में प्रोटीन की भूमिका है किसके लिए होती है। तो कोशिका तथा ऊतक के निर्माण के लिए होती है, या एंजाइम के निर्माण के लिए होती है, या आपका मांसपेशियों के निर्माण के लिए होती है, या उपयुक्त सभी। जो आपका प्रोटीन होता है हमारे शरीर में कोशिका ऊतक के निर्माण में भी काम करता है, ये एंजाइम के निर्माण करने में भी काम करता है, आपका मांसपेशियों के निर्माण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जो प्रोटीन होता है ये सबके निर्माण में हमारे शरीर को मदद करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि खांसी और जुखाम की पारंपरिक दवा है, इनमें से कौन सी खांसी और जुखाम की पारंपरिक दवा है जो पुराने जमाने में यूज करते थे अगर किसी को खांसी या जुखाम होता था। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला है तुलसी के पत्ते, और दूसरा है आपका नींबू की चाय, तीसरा है अदरक अदरक की चाय, और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो जो खांसी और जुखाम की पारंपरिक दवा होती है ये होती है आपका तुलसी के पत्तों की चाय। ये पुराने जमाने में यूज किया जाता था, पहले के लोग तुलसी के पत्तों की चाय बनाते थे जब उन्हें खांसी या जुखाम होता था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि जिंक किसकी मजबूती के लिए जरूरी है। जो आपका जिंक होता है हमारे शरीर में किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसकी मजबूती के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका ऑप्शन, कह रहा है प्रतिरक्षा प्रणाली, दूसरा है मांसपेशियां, तीसरा है हड्डियां, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जिंक होता है ये प्रतिरक्षा प्रणाली में हमारे शरीर में मदद करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली जो आपके संक्रमण रोग जैसे होते हैं इनके प्रणाली में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिंक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मिलेटस जो आपका बाजरा होता है ये समृद्ध होते हैं, किसमें समृद्ध होते हैं, सोडियम में होते हैं, विटामिन में, रेशों में, और जल में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको आता है तो प्लीज एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो सोडियम जो होता है ये जो बाजरा होता है इनके समृद्ध में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर का कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का स्रोत है। जो कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है इसका स्रोत क्या है, ये किससे प्राप्त होता है। तो पहला है आपका ऑप्शन दूध और दही से, या फिर आपका दूसरा है ऑप्शन दालें और मक्खन से, तीसरा है मसाले और अदरक, चौथा है आपका अंगूर तथा तरबूज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम का स्रोत कौन है। तो दूध और दही जो होता है ये कैल्शियम का स्रोत है, इससे बहुत भर भर के कैल्शियम मिलता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है आपका, जो टाइफाइड होता है ये किसके कारण होता है। जो बुखार होता है टाइफाइड ये किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है आपका बैसिलस टाइफोसस, दूसरा है आपका बैसिलस कोलियस, तीसरा है आपका बैसिलस टेरियस, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो टाइफाइड होता है बुखार ये किसके कारण होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बैसिलस टाइफोसस के कारण जो आपका टाइफाइड है ये होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, कह रहा है लार में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। ऑप्शंस है रेनिन, पेप्सिन एंड टाइलिन स्टार्च। तो करेक्ट आंसर आपको पता होगा लार में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टाइलिन। लार में टाइलिन पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रोटीन के पाचन हेतु आवश्यक एंजाइम कौन से हैं। जो आपका प्रोटीन होता है इसके पाचन के लिए जो एंजाइम का जरूरत आपको पड़ता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लाइसिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, रेनिन, इंसुलिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका
ऑप्शन ए आपका लाइसिन जो होता है ये प्रोटीन के पाचक हेतु एंजाइम है जो कि उसको मदद करता है उसके पाचन में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन बी 12 जो होता है ये कॉम्प्लेक्स बी का एक श्रेणी है। बी 12 आपको पता होगा, बी जो विटामिन बी होता है इसके 12 सिरे होते हैं, बी 1 बी 2 बी 3 ऐसे करके 12 तक। तो जो विटामिन 12 है इसको कौन से नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है फोलिक एसिड, दूसरा है आपका साइनोकोबाल्मिन और तीसरा है आपका एकार्बिक एसिड और चौथा है आपका थायमिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी विटामिन बी 12 में साइनोकोबाल्मिन होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन जो होता है ये मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये बाहरी स्रोत है। जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये होते हैं, ये हमारे शरीर में, मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत होते हैं, ऊर्जा का स्रोत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विटामिन। 13 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति के सामान्यतः फास्टिंग रक्त ग्लूकोज का स्तर कितना होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 120 से 140 mgdl, या फिर आपका दूसरा ऑप्शन है कह रहा है 110 से 120 mgdl, तीसरा है 100 से 110 mgdl और चौथा है आपका डी 80 से 100 डीएल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है इसका सामान्यतः जो रक्त ग्लूकोज का स्तर होता है ये कितना होता है? 80 से 100 के बीच में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ वयस्क मानव के लिए प्रति किग्रा शरीर के वजन के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है। कितने प्रोटीन की दैनिक अवस्था होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 ग्राम। एग्जैक्ट होता है 0.8 ग्राम होता है एग्जैक्ट के प्रति किग्रा जो शरीर में दैनिक जीवन में यूज होने के लिए प्रोटीन जो होती है ये 0.8 ग्राम होती है एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट ये नहीं है तो 1 ग्राम भी आप लगाएंगे, अगर जो न्यूनतम मान रहेगा उसी को आप टिक करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ओआरएस किस दशा में पीड़ित बच्चों को दिया जाता है? जो अतिसार से पीड़ित होते हैं तब उन्हें दिया जाता है, या रिक्टस से जो पीड़ित होते हैं इन्हें दिया जाता है, या बेरी-बेरी और या फिर आपका स्कर्वी। तो जो रिक्टस होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इसमें से बचा एक अतिसार, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक पोषण के मूल घटकों में शामिल है। कौन से शामिल है? सामुदायिक निदान शामिल है, या कार्य योजना विकसित करना शामिल है, या कार्य का मूल्यांकन शामिल है, या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। को जो सामुदायिक पोषण होते हैं इनके मूल घटक क्या होते हैं? अगर आपको सामुदायिक पोषण करना हो तो उसके मूल घटक क्या होंगे? पहला आपका सामुदायिक निदान करना होगा, कार्य योजना को विकसित करना होगा और कितना खर्चा होगा, कितना मूल्यांकन करना होगा आपको कार्य का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी इसमें चारों सही है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर का कि शरीर में निर्माण संबंधी कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? अगर आप कार्य करते हैं तो आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वसा की आवश्यकता होती है, या विटामिन की, या कार्बोहाइड्रेट की। तो अगर आप जो शरीर निर्माण संबंधी कार्य हैं इनके लिए प्रोटीन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर का कि रिकमेंडेड डायरी अलाउंसेस प्रस्तावित करती है। क्या प्रस्तावित करती है? पहला है आपका आहार उपयुक्त संबंधी प्राथमिक मार्गदर्शन, या व्यक्ति के आहार संबंधी आवश्यकताओं की सटीक मार्गदर्शन, या बच्चों हेतु मार्गदर्शन नहीं, या फिर आपका उपयुक्त सभी उपयुक्त में से कोई नहीं। कि जो आपका रिकमेंडेड डायरी अलाउंस होता है ये प्रस्तावित करता है ये दोनों, यानी कि जो आहार होते हैं इनके संबंधी प्राथमिकता दी जाती है, और दूसरा जो होता है इसमें ऑप्शन है आपका व्यक्ति की आहार संबंधी आवश्यकताओं को सटीक मार्गदर्शक करता है। लेकिन यहाँ तीसरा ऑप्शन, यहाँ आप इसमें से कोई ना कोई सही मारेंगे, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। बच्चे हैं तो कोई मार्गदर्शक ये नहीं करता है, ये ज़्यादा जो ऑप्शन है आपका ये ज़्यादा सही है, इसलिए आप ऑप्शन सी लगाएँगे कि इसमें बच्चों का कोई रोल नहीं होता है, इनके मार्गदर्शन में कोई रोल नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है? इनमें से कौन-सा सही नहीं है? जो मिशन इंद्रधनुष है ये टीकाकरण के लिए होता है, बिल्कुल सही आपका है। जो मिशन इंद्रधनुष होता है ये टीकाकरण, यहाँ टीका लिखा है लेकिन ये टीकाकरण है।
तो ये टीकाकरण के लिए किया गया। और ग्लूकोज का सूत्र आपको पता ही होगा कि C6H12O6 होता है। एंड चौथा है आपका जो आरबीसी, इसका जीवन काल 120 दिन होता है, ये भी आपका करेक्ट रहेगा। ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो आरबीसी होता है इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो बैसिलस टेरिस है ये मलेरिया से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जो संक्रमण आपकी बीमारियां होती हैं, जो संक्रमण से फैलती हैं, बैक्टीरियाओं से फैलती हैं, इनके लिए होता है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें से सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फ्लोरीन किसके लिए आवश्यक है, स्वस्थ दांत के लिए, स्वस्थ हड्डियों के लिए, ए और बी दोनों, या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो आपका ए और बी दोनों सही है, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है ये स्वस्थ दांत के लिए भी और हड्डियों की मजबूती के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है फ्लोरीन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध पिलाने वाली माता को कितनी अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, प्लस 200 ग्राम प्रतिदिन, प्लस 400, प्लस 500 या प्लस 600। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। जो दूध पिलाने वाली माता होती है इसको लगभग 450 ग्राम से 500 ग्राम के मध्य इसको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इसमें से सबसे निकट यही ऑप्शन है, तो 500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किसके लिए होता है? जो प्राथमिक कक्षा के छात्र होते हैं इनके लिए होता है, या कॉलेज के छात्र होते हैं इनके लिए होता है, या केवल अधिकारियों के लिए होता है, या फिर आपका उपयुक्त सभी के लिए होता है? तो जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम होता है ये प्राथमिक बच्चों के लिए होता है, कक्षा में जो बच्चे होते हैं यानी कि आप प्राइमरी स्कूल कह लीजिए, इनके लिए होता है। जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं इनके लिए होता है। ये ना कॉलेज के छात्रों के लिए होता है, ना अधिकारियों के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पूर्वी विद्यालय बालक जो होते हैं इनकी प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका 40 से 60 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 20 से 30 ग्राम, या तीसरा ऑप्शन है आपका 30 से 40 ग्राम, चौथा है 80 से 90 ग्राम। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 20 से 30 ग्राम आवश्यकता होती है अगर एक पूर्वी विद्यालय बालक है उसको प्रोटीन की। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। तो आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, ये आपका कीड़ा, KEDA, इससे आप कभी इसमें से कंफ्यूज होंगे ही नहीं कि अगर आपको कीड़ा याद है तो। तो जो ये क्वेश्चन जरूर 2 या 3 क्वेश्चन बनाता है कि वसा में घुलनशील और जल में, 2 में पूछा जाता है आपसे। तो कीड़ा जो होता है ये आपका वसा में घुलनशील होता है। जैसे कि आपका विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी, विटामिन ए। तो ये जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है, और बाकी के जितने भी विटामिन होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। अगर आपको कीड़ा याद है देन आप आसानी से कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर वो क्वेश्चन वसा या फिर जल से घुलनशील से रिलेटेड आता है तो। तो आप इसमें बताएँगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन-सा है? मैं क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार लिखें कि इसमें से विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, तो इसमें से करेक्ट कौन-सा होगा? कौन वसा में घुलनशील होगा? तो ये क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कह रहा है जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे वे होते हैं जिनका शारीरिक वजन कितना कम होता है, कितने से कम होता है, कितने किलोग्राम से कम होता है। तो जो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ वो 2 किलो से आपका कम है तो उसे एक अस्वस्थ बच्चा कहेंगे आप, वो उसका शारीरिक वजन जो है ये कम है। तो इसमें से इसके करीब कौन है? तो 2.5 है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही सबसे कम है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट 2 किलो होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर टेम्परेचर होता है ये कितना होता है? आई होप आपको सबको पता होगा। तो ये इसमें से जो आपका 98.6 है ये आपको करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता था तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है एक स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, कह रहा है घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जो गले पे निकल आता है घेंघा, उसे जो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, आयरन की कमी से, विटामिन ए और आपका बोरान किसकी कमी से होता है? तो आई होप आप सबको पता होगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ जो है ये गलत है, ये सुमेल गलत है। तो जो क्षय रोग होता है ये फेफड़ों से संबंधित है, जो पीलिया होता है ये लीवर से संबंधित है, और जो रतौंधी है ये विटामिन सी से, और जो डायरिया है, डायरिया ई कोलाई से संबंधित है।
इसमें से जो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, यहाँ लिखा गया है विटामिन सी की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ये करेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो इनमें से सुमेल पूछा था कौन गलत है, तो यही सुमेल गलत है। रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न रक्तचाप की स्थिति को कहा जाता है। जो रक्तचाप होते हैं जिन्हें आप इंग्लिश में कहते हैं कि बीपी बढ़ गया या फिर आपका जो खून होता है ये तेज से दौड़ने लगता है, हाइपोटेंशन या फिर आपका हाइपरटेंशन या हार्ट फेलियर, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए। जो जो कहते हैं ना कि बीपी बढ़ गया, तो बीपी को हिंदी में कहते हैं हाइपोटेंशन, हाइपर नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30वां क्वेश्चन कह रहा है वह घटक जो कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा घटक जो कार्बोहाइड्रेट बनाते समय यूज नहीं होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो जो कार्बोहाइड्रेट बनाते समय जिनकी यूज होती है वो होता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें से 3 रहेगा अगर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है तो। तो नाइट्रोजन का यहाँ कोई काम नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। कार्बोहाइड्रेट बनाने में नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मैं पहले से कवर कर लिया है कि जो विटामिन सी होता है इसकी किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपके पास ऑप्शन है एनीमिया, प्रेगला और स्कर्वी या फिर आपका एलोपीसिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी। सबको पता होगा जो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवन के पहले 1000 दिन पर किन कारणों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और शुरू के 1000 दिन उसको क्या चाहिए? उसको किसकी आवश्यकता होती है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपका, ये तो गलत हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण। अब वही बच्चा पैदा हुआ है उसे आप जनसंख्या नियंत्रण के बारे में तो ज़रूर नहीं पढ़ाएँगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बजट में सुधार इनकी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि बच्चा वो समझता नहीं है। तो पोषण में सुधार सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसे आप अच्छा पोषण देंगे, अच्छा खाना देंगे और उनकी केयर करेंगे, यही पोषण में सुधार के काम आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विटामिन और खनिजों से भरपूर खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। अगर कोई खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिज से भरपूर है तो उसे आप क्या कहेंगे? ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। सुरक्षात्मक भोजन कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। और सी है आपका शरीर का निर्माण करने वाले भोजन, इनको भी कहेंगे। तो यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। इन केस अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है उपयुक्त सभी दिया गया है उसमें से, तो आप 90% उपयुक्त सभी जो होता है यही सही होता है। तो आप अगर तुक्का मार रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा मोनोसैकेराइड नहीं है? इनमें से कौन-सा मोनोसैकेराइड नहीं है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये मोनोसैकेराइड नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य हैं, इनमें से कौन से जो कार्य हैं ये भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य हैं? तो संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो मानव होते हैं इनके भावनाओं को व्यक्त करता है, मानसिक तनाव कम करता है भोजन। तो ये तीनों चीज़ मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं। अगर आपके शरीर में भोजन है तभी आपका दिमाग काम करेगा, आप स्वस्थ रह पाएँगे, आप कोई चीज़ सोच पाएँगे अपने मन से। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भोजन आपको लेना पड़ेगा इसके लिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है। देखिए अगर उपयुक्त सभी आता है तो बहुत सारे केसेस में उपयुक्त सभी आपका सही रहता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी आता है और बहुत ईज़ी क्वेश्चन भी है कि मानव शरीर में लगभग कितना जल होता है? जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, ये कितने परसेंट जल को निश्चित करता है? तो पहला आपका 30%, 80%, 60% या 85%। तो जो मानव शरीर होता है, ये लगभग 60 से 65 के बीच में शरीर में पानी ऑब्ज़र्व करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी 60, क्योंकि निकट यही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 60। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन हमारे शरीर को प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? जिंदा रहने के लिए, सक्रिय चलने के जिंदा रहने सक्रिय रहने और चलने में काम आता है, संक्रमण से लड़ने और रोकने में काम आता है, बिल्कुल सही है भोजन के लिए। और तीसरा आपका विकास के लिए कई नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करता है। तो तीनों ऑप्शन सही है, यहाँ भी उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर का, विटामिन के सहायता करता है किसमें? पहले जान लीजिए विटामिन के किससे आपको मिलता है या फिर किससे बनता है। तो हरे जो सब्जियां होते हैं, पालक हो गया आपका, तो इससे जो होता है विटामिन के का निर्माण होता है, भरपूर मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। अब इसके काम क्या होते हैं? ये रक्त को जमने में हमारी मदद करता है, ये रक्त को जमने में बॉडी में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रक्त के जमने में ये हमारी मदद करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, रोगी के आहार में ग्रहण को निम्नलिखित में से कौन-सा कारक प्रभावित करता है? कौन-सा कारक इफ़ेक्ट करता है अगर रोगी है, उसके आहार ग्रहण करने में? तो पर्यावरणीय कारण भी इफ़ेक्ट करता है, सांस्कृतिक कारण भी इफ़ेक्ट करता है, मनोवैज्ञानिक कारण भी इफ़ेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर से आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, खमीर एक समृद्ध होता है, किसमें समृद्ध होता है खमीर? तो बी कॉम्प्लेक्स जो आपका विटामिन होता है, इसमें समृद्ध होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है मुरब्बा और कैंडी ये किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं सेब और कच्चा आम से, अदरक से, पेठा से, उपरोक्त सभी से। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी नहीं सही होगा क्योंकि जो मुरब्बा होता है ये आम से बनाया जाता है और केड़ी जो होता है आपका ये सेब से बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है, इनमें से कौन सा विटामिन ई का रासायनिक नाम है? पहला आपका टोकोफिराल, दूसरा है आपका फाइलोक्विनान और तीसरा आपका कैल्सिराल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है आप सबको पता होगा कि टोकोफिराल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की पूर्व अवस्था जो बीटा कैरोटीन होती है, किस विटामिन की पूर्व अवस्था बीटा कैरोटीन होती है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन सी का जो होता है पूर्व अवस्था बीटा कैरोटीन होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से दंत क्षय होता है? दंत आपके झड़ने लगते हैं, दांत झड़ने लगते हैं, तो किस विटामिन की कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? तो फ्लोरीन की कमी से होता है। फ्लोरीन अगर आपके शरीर में कम है तो हड्डियां भी कमजोर होंगी एंड दांत भी आपका झड़ने लगेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका कॉम्प्लेक्स है, ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लेक्स था। निम्नलिखित में से कौन-सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? बहुत सारे बच्चे उपयुक्त सभी मार के आएँगे क्योंकि जो उपयुक्त सभी रहता है ये आपका जी क्योंकि विटामिन जो होते हैं ये भी हमारे शरीर को ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये खनिज लवण भी, आपके कार्बोहाइड्रेट भी। लेकिन इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, मेन रूप से मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमारे शरीर में पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट आपका मेन रूप से पाया जाता है, बट इन केस आपका उपरोक्त सभी भी सही हो जाएगा। तो आप दोनों भी सही मारेंगे फिर सही हो जाएगा आपका क्योंकि जो पोषक तत्व होता है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट भी, विटामिन भी, खनिज लवण भी। आगे बढ़ते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा अ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया, कब चालू किया गया? तो ऑप्शन है आपके पास 2011, 2012, 2013, 2014। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013, आपको पता होगा 2013 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चलाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? 10 अप्रैल 2002, 10 मई 2004, 12 मई 2006, 12 अप्रैल 2005। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका गलत था, सारे ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि जो जननी सुरक्षा योजना है, ये 1 जून 2011 को शुरू की गई थी। तो इसमें से कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो सारे ऑप्शंस गलत होंगे। लेकिन आप कोई भी मार के आएँगे क्योंकि ये जो अगर क्वेश्चन आपका गलत रहता है, तो आप बच्चों को पता होगा कि ये क्वेश्चन जो गलत होता है, इसके लिए आपको नंबर दिए जाते हैं अगर क्वेश्चन गलत है तो। तो इसलिए कोई भी आप सही सही मार के आएँगे, तो आपको नंबर मिल जाएगा एक आपको। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा जननी सुरक्षा योजना 1 जून 2011 को शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आईसीडीएस कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुई, किस वर्ष में शुरू की गई? आपके पास ऑप्शन है 1960, 1975, 1980, 1985। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन बी
1975 ईस्वी में आईसीडीएस द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हरे पत्तेदार और पीली सब्जियां किसका उत्तम स्रोत है, किस विटामिन का उत्तम स्रोत है? मैंने आपको बता दिया था पहले ही, विटामिन के से जो होता है, अगर आप हरी सब्जियां खा रहे हैं, आपका हरे पालक हो गया, साग हो गया, तो इनसे विटामिन के मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है रिकटेस किसकी कमी से होता है? मैंने ये क्वेश्चन भी बता दिया है, विटामिन डी की कमी से रिकटेस होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगता है सारे क्वेश्चन ढूंढने में, तो आई होप आप करेंगे लाइक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आरडीए बनाई गई, किसके लिए बनाई गई? एक प्रकार का संगठन है जो बच्चों के हित के लिए काम करता है, बच्चों को केयर के लिए काम करता है, वो बच्चों के जो भी काम रहते हैं उनको करता है आईडीए, एक संगठन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, मारस्मस जो रोग है, ये किसकी कमी से होता है? तो ये आपका प्रोटीन की कमी से होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम सीमित आहार देने की राय किस रोग में दी जाती है? अगर आपको कोई रोग हो गया किसी प्रकार का, तो उसमें सोडियम जो सीमित रहता है, सोडियम इन इसको किसकी रोग में दिया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पेप्टिस अल्सर, दूसरा है आपका हाइपरटेंशन, और तीसरा आपका बुखार, चौथा है अतिसार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका, जो हाइपर टेंशन होता है, इनकी जो रोग होता है, इनमें दिया जाता है सोडियम सीमित आहार। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त ग्लूकोज के स्तर का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? तो ऑप्शन है आपके पास इंसुलिन, ग्लूकोन, और ए और बी दोनों, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी ग्लूकेगोन, और इसकी कमी से आप जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रण किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, कह रहा है डब्ल्यूएचओ के अनुसार पीने के पानी में फ्लोरीन जो मानक दर होता है, ये कितना होना चाहिए? 0.5 से 1 ppm, या 2 से 3 ppm, या 3 से 4 ppm, या पर आपका 2.5 से 5 ppm। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, आपका करेक्ट हो जाएगा। जो डब्ल्यूएचओ के अनुसार पानी पीने में फ्लोरीन की जो मानक दर होती है, ये 0.5 से 1 ppm के बीच में होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वह रोग जो पानी से फैलता है, वह रोग इनमें से कौन सा है जो पानी से फैलता है? तो जो होता है उपयुक्त सभी आपका जो है ये पानी से फैलता है, अतिसार भी पानी से फैलता है, और आपका हेपेटाइटिस ए भी होता है, ये भी पानी से फैलता है, पीलिया भी पानी से फैलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अतिसार अगर कहीं अपवाद के रूप में आता है, तो अतिसार जो होता है ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें से जो पीलिया और आपका हाइपेटिसिस है, ये हेपेटाइटिस ए है, ये दोनों पानी से फैलते हैं। तो अगर ये दोनों एक साथ सही नहीं मार सकते हैं, इसलिए आपका उपयुक्त तो सभी यहाँ सही दिया गया है। आगे 57 नंबर का क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो घेंगा रोग होता है, ये किसी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सुक्रोज है, फ्रैक्टोज है, लैक्टोज है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रचुर जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कौन सा है? लैक्टोज। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वसा के पाचन को बढ़ावा देता है, कौन देता है? तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ये होगा बाइल जूस पित्तरस जो होता है, ये वसा के पाचन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन लार भी निभाता है, इंसुलिन भी निभाता है। उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगर मेन रूप से पूछता है तो आप पित्तरस को ही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है डब्ल्यू का जीवन काल कितना होता है? मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, तो ये 120 दिन का होता है। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है श्वेत रक्त कणिकाएं किनके नाम से जानी जाती हैं? इनके नाम से भी श्वेत रक्त कणिकाएं जानी जाती हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास ल्यूकोसाइटिस, दूसरा है आपका रक्त समूह, तीसरा है आपका थ्रोम्बिन, और चौथा है आपका थ्रोम्बोसाइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं,
WBC, इन्हें ल्यूकोसाइटस नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कब्ज से पीड़ित जो मरीज हैं इनको निम्न में से किस आहार लेने की सलाह दी जाती है? किस टाइप का इन्हें मील खाना चाहिए? उच्च मसाले खाना चाहिए या फिर आपका उच्च फाइबर या फिर केवल जल या उच्च नमक? तो इन्हें उच्च फाइबर यानी कि जो उचित टाइम पर क्या खाना चाहिए, पूरा डाइट इनको लेना चाहिए। अगर आपको कब्ज़ हो गया इसमें बार-बार आपको टॉयलेट लगता है, तो इसमें आपको उच्च फाइबर के मसालों का यूज़ करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हीम आयरन किसमें पाया जाता है? पशुओं में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, वनस्पति में पाया जाता है या अनाज में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पशुओं में हीम आयरन पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में कैल्शियम चयापचय किस पर निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करता है? किस विटामिन पर? ऑप्शंस हैं विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन डी से मानव शरीर में कैल्शियम चयापचय होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल्दी-जल्दी से क्वेश्चन खत्म करते हैं क्योंकि टाइम आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम जो कुछ भी खाते-पीते हैं जिनसे हमारे शरीर का पोषण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो आप जो कुछ भी खाते हैं पूरे शरीर जो दिन होता है, पूरे दिन को मिलाकर उन्हें कहते हैं आप आहार। जो कुछ भी हम खाते हैं उन्हें आप कहते हैं आहार। अगर आप उसे एज़ अ फूड ले रहे हैं, एज़ अ भोजन ले रहे हैं, एज़ अ पोषण तत्व निर्माण करने के लिए ले रहे हैं, तो उन्हें आप डाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा दी गई ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 4 किलो कैलोरी के बराबर होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर वहाँ वसा रहेगा तो वो 9 किलो कैलोरी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है त्वचा व आँख के लिए जो सुरक्षित रखता है वो कौन होता है? कौन-सा विटामिन? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए से त्वचा और आँख का सुरक्षा होता है। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है रोगी को स्वस्थ लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे कहते हैं उसे आप कोमल आहार कहते हैं, जो रोगी को स्वस्थ करने के लिए उपयुक्त भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भोज्य पदार्थ के कार्बनिक पदार्थ जलकर क्या उत्पन्न करते हैं? तो ये जल उत्पन्न करते हैं, अगर भोज्य पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ जलते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के शरीर सॉरी भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3, 1, 2 या 9? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 3 भागों में जो भोजन के शारीरिक कार्य हैं इन्हें बाँटा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 71 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्रोटीन का स्रोत है, दालें हैं, सब्जियाँ हैं, हरी सब्जियाँ हैं या फिर घी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी घी जो होता है, ये प्रोटीन का सर्वोत्तम मील है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 72 नंबर का कि फलों के रस में अधिकतम पाए जाने वाली शर्करा क्या है? माल्टोज़, सुक्रोज़, मन्नोज़ आपका या फ्रैक्टोज़? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सबको पता होगा कि फलों में पाए जाने वाला शर्करा फ्रैक्टोज़ होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 74 नंबर का कह रहा है कि लौह की कमी के परिणाम क्या हैं? इनमें से अगर आपको आपके शरीर में लौह की कमी हो रही है, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त अल्पता की कमी हो जाएगी आपके अंदर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमीबा में कौन-सा रोग होता है? पेचिश, टाइफाइड, हैजा, अतिसार। अमीबा अगर है आपको, तो आपको पेचिश होगा, पेचिश की बीमारी होगी आपको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए माँ के दूध के फ़ायदों में शामिल है। कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो पाचन श्रेष्ठता में भी माँ का दूध हेल्प करता है, प्रतिरक्षा संबंधी लाभ में भी एंड पोषक तत्वों को बेहतर उपयोग में लाने के लिए भी माँ के दूध की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और माँ के दूध को परफेक्ट मील भी कहा जाता है क्योंकि बच्चे को जब वो 6 महीने या 1 साल का होता है तब तक उसे माँ का दूध दिया जाता है। इसलिए इसे परफेक्ट मील कहा जाता है क्योंकि इससे और कुछ खाने-पीने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन 76 नंबर कह रहा है कि 6 महीने की उम्र तक के नवजात शिशुओं के लिए आदर्श का पहला भोज्य कौन-सा होता है? अगर वो 6 महीने का है शुरुआत के तो उसे स्तन का दूध, माँ के दूध की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह जो पानी से नहीं फैलता है, इनमें से कौन-सा रोग है जो पानी से नहीं फैलता है? तो अतिसार मैंने आपको बताया था कि अपवाद के रूप में ये आपका यूज़ हो सकता है। पीलिया एंड आपका हेपेटाइटिस ए और मलेरिया ये तीनों पानी से फैलते हैं, लेकिन अतिसार आपका पानी से नहीं फैलता। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन किसका एक आवश्यक घटक है? तो जो आपका उपयुक्त सभी है, इनमें वसा में भी, प्रोटीन में भी एंड कार्बोहाइड्रेट में भी नाइट्रोजन यूज़ होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दस्त ग्रसित रोगी को कदापि नहीं लेना चाहिए। इनमें से कौन-सा अगर कोई दस्त रोगी है तो उसको नहीं लेना चाहिए। तो उसे ठोस आहार नहीं लेना चाहिए। अगर वो दस्त से पीड़ित है तो उसे रेशेदार आहार ले सकता है, तरल आहार नहीं ले सकता है। लेकिन आपका इसमें से जो ठोस आहार है ये ज़्यादा सूटेबल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंसुलिन क्या है आपका? एक एंजाइम है या एक हार्मोन है, रंग है या फिर कार्बोहाइड्रेट का उत्पाद है? तो इंसुलिन क्या होता है? एक प्रकार का आपका हार्मोन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है याददाश्त और त्वचा के लिए अच्छा कौन सा इसमें से विटामिन है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए। तो आपको पता होगा कि अगर किसी का चेहरा जो होता है ये खराब होने लगता है, चेहरे में फुंसी निकलने लगता है और याददाश्त के लिए ये दोनों चीज के लिए विटामिन ई का आप यूज करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विटामिन ई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2014 में शुरू मिशन जो था मिशन इंद्रधनुष, इनमें कितने टीके द्वारा बच्चे के बचाव योग्य बीमारियों हेतु लक्षित किया था? 14 टीके लगाए जाते थे। आपको पता होगा कि इसमें जो किसी को अगर कुत्ता काट लेता था तो 14 इंजेक्शन लगते थे। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में पोषण संबंधी स्थिति इसमें इसमें से किसकी होती है? अगर पोषण वो उसका सही है तो इसमें से उसके आयु पर जो भार रहेगा, जितना उसका आयु रहेगा उसके हिसाब से भार उसका कितना होना चाहिए? उस पर निर्भर करता है कि आप एक अच्छे और स्वस्थ हैं या नहीं, आपकी पोषण अच्छी है या नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए, आयु के अनुरूप भार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमुख निम्नलिखित में से किस रोग का लक्षण है? इनमें से कौन-सा है जो कि चंद्रमुख रोग का लक्षण है? तो क्वास्कुरस, आपका मार्मस, बेरी-बेरी एंड रक्ताल्पता। तो इसमें जो आपका है चंद्रमुख ये मरम्मस रोग की लक्षण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1000 दिनों की पोषण अवधारणा किस अवधि में पोषणी संबंधी आवश्यकताओं से संदर्भित है? तो जब वो बच्चे के जन्म के 1000 और वृद्धि के बाद 1000 दिन बाद ये होता है या फिर महिलाओं के गर्भावस्था से शुरू होता है और बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक होता है या फिर तीसरा 2 बच्चों के जन्म के मध्य के बीच की जो अवधि होती है, ये होती है या स्तनपात के 1000 दिन बाद। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 1000 दिन की पोषण की अवधारणा जो होती है, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके 1000 बाद जो दिन पोषण की आवश्यकता होती है वो कौन-सा अवधि होता है? तो वो अवधि क्या होता है? महिलाओं के गर्भावस्था से शुरू होता है। इसके बाद जो बच्चा अगर दूसरे जन्मदिन तक है उसके होता है, क्योंकि जब जब माँ अपने पेट में बच्चा लेती है तब से 9 महीने आपका हो गया। इसके बाद दूसरे जन्मदिन यानी 365 दिन और 365 दिन 700 कुछ दिन के करीब होता है आपका। तो इनके बीच में माँ अपने बच्चे का पोषण करती है खुद से। तो यही आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अ, कि गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? आंतरिक दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 25 ग्राम, 45 ग्राम, 50 ग्राम या 65 ग्राम? तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, अगर यहाँ कहीं 60 होता तो वो एग्जैक्ट करेक्ट करेक्ट आंसर होता कि जो प्रोटीन की आंतरिक दैनिक आवश्यकता होती है 60 ग्राम होती है, जो कि बच्चों के लिए होती है अगर वो गर्भवती है तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी, क्योंकि निकट यही है। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विटामिन पोषक तत्व होते हैं। ये विटामिन जो होते हैं ये कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं, रासायनिक होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो विटामिन होते हैं ये आपके कार्बनिक होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा विटामिन सी का स्रोत नहीं है? तो नींबू जो होता है खट्टे पदार्थ होते हैं, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो नींबू, टमाटर, संतरा तीनों में विटामिन सी पाया जाएगा, लेकिन चावल में नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चावल विटामिन का स्रोत नहीं है, विटामिन सी का स्रोत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका
दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? कार्बोहाइड्रेट का या वसा का एवं विटामिन, या प्रोटीन और वसा का, या कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन? तो जो दालें होती हैं ये प्रोटीन और वसा, दाल पीने से प्रोटीन और वसा आपके अंदर उपलब्ध होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिभाषा के अनुसार किसी पदार्थ को भोजन कहा जा सकता है यदि वह हमारे शरीर में पचा सके, अवशोषित कर सके, पोषण दे, या उपयुक्त सभी। तो आप सबको पता होगा कि जो परिभाषा के अनुसार यदि हमारे शरीर में कोई भोज्य पदार्थ है, अगर हम भोजन कहा जा सकता है उसे, तो यदि वह हमारे शरीर में पच सके, अवशोषित हो सके या पोषण दे सके, तीनों अवस्थाओं में उसे भोजन कहा जा सकता है। अगर एक भी आपका रुका तो समझ लीजिए आप टाटा बाय बाय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बेरी-बेरी किसकी कमी से होता है? नियासिन, या फिर आपका राइबोफ्लाविन, या थाइमस, या आपका पिरिडॉक्सिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेरी-बेरी रोग जो होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है, लेकिन इसमें से विटामिन बी1 जो होता है इसको आप कहते हैं थायमिन, और इसी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। 12 प्रकार के विटामिन बी होते हैं, जो कि बी1, बी2, बी3 क्रमानुसार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अंकुरीकरण के लिए हम के उपयोग में लाते हैं, किसका उपयोग लाते हैं? साबुत अनाज का, या पिसा हुआ अनाज, या कूटा हुआ अनाज, या उपयुक्त सभी? तो अंकुरीकरण के लिए आप उपयुक्त सभी अनाज का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नियासिन, जिसे विटामिन बी थ्री कहते हैं, ये किसी कमी से होता है? तो जो आपका ऑप्शन है पहला कह रहा है पेलाग्रा, दूसरा आपका न्यूरोपैथी, बी ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा नियासिन जो होता है ये से इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जल में घुलनशील विटामिन है? इनमें से कौन-सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो मैंने आपको बता दिया था कि कीड़ा, KEDA छोड़कर सारे जल में घुलनशील हैं, और ये जो आपका कीड़ा होता है ये वसा में घुलनशील है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका? कीड़ा। तो के आपका नहीं है, EDA है, तीनों वसा में, और ये आपका बचा क्या? विटामिन बी। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि लैंथेरिज्म रोग किस दाल के अत्यधिक सेवन से होता है? तो जो आपका खेसरी दाल या खेसारी दाल जो होता है, ये हीरो वाला खेसारी नहीं, ये खेसरी दाल जो होता है, इनकी कमी से अत्यधिक सेवन से आपका लैंथेरिज्म रोग होता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर गलत दिया गया है। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इतना बड़ा मूर्ख जो कॉपी छापते हैं, इनको पता नहीं रहता है कि क्या छापना है, कौन-सा नशा करके छापते हैं। कह रहा है ऑप्शन ए आपका कि 14 फरवरी, 16 जनवरी, 14 सितंबर, 16 अक्टूबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इतना भी इन लोग को नहीं पता है कैसे-कैसे पेपर बनाते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम लेवल पर जो पेपर बनता है, इनमें गलतियाँ तो क्या कर सकते हैं आप? तो इसमें आप जान लीजिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्ताल्पता का अर्थ है, रक्ताल्पता का क्या अर्थ होता है? तो रक्त में कैल्शियम की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, वसा की कमी, जल की कमी। तो जो रक्ताल्पता होता है ये रक्त जो आपका रक्त में कैल्शियम की कमी से होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। कह रहा है तीव्र अतिसार में कितने कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है अगर किसी को तीव्र अवसाद है तो? तो ऑप्शन है 1000 कैलोरी, 1500, 2000, या फिर 2200। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है अगर तीव्र अतिसार है तो। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सब्जियों का उपयोग मुख्यतः किसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है? अगर आप सब्जी का यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के लिए आप सब्जियों का उपयोग करते हैं, सब्जियों का यूज करते हैं, सब्जियां खाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 नंबर का कि मोटापा जो होता है ये संचय करता है। मोटापा किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से, या प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से? अगर आप इंग्लिश की ओर जाएंगे, देखिए फैट मोटापा से रिलेटेड है। तो जो मोटापा होता है ये फैट से होता है, वसा से होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए और सारा बताने का ट्राई किया, और सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इससे
बहुत सारे क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में भी श्योरली पूछे जाने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर एक बार फिर से देख लेना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो लेट मी